यमनी हूतीज ने गल्फ ऑफ एडन रेड सी में से गुजरने वाली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेट केबल्स को जो डैमेज किया है, ये वो इंटरनेट केबल्स हैं जो यूरोपियन ममालिक को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करती हैं और पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक को कनेक्ट करती हैं। और गल्फ ममालिक की ऑयल एंड गैस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इन केबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर स्पेसिफिकली इजराइल की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम, जिसको इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी इन्हीं केबल्स की वजह से ऑपरेशनल है। इन केबल्स के डैमेज के बाद इजराइल को भी अच्छा खासा नुकसान उठाने को मिला है। अब सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। देखें, इजराइल ने 28 तारीख को अटैक करके इनकी पूरी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को असैसिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग देयर प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न? अब इनका जहां तक दिल करेगा ये वहां तक जाएंगे, जो कर सकते हैं ये वो करेंगे। एंड येस, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई ग्रुप फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन देखने को मिलता है तो वो इनकी तरफ से मिलता है। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इजराइल पे आयरन डोम की निगरानी में सक्सेसफुल अटैक्स किए, इंक्लूडिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट का अटैक। और इनकी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के असैसिनेशन के बाद इन्होंने मल्टीपल सी वेसल्स को भी सीज किया है और रैमोन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया सक्सेसफुली। तीसरा सवाल जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमेजिन करें ये यमनी हूतीज़ हैं जो कि यमन इस्लामी दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में बसते हैं और यमन के भी एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करते हैं। अगर ये इजराइल को इतना डैमेज देने पे कादिर हैं तो इमेजिन करें ये जो बड़ी बड़ी मुसलमान रियासतें हैं ये कितना डैमेज दे सकती हैं इजराइल को, और गज़े के लिए क्या कुछ हम नहीं कर सकते। मगर अफसोस के साथ जब भी फ़लस्तीन की बात की जाती है तो इन ममालिक की तरफ से बस एक ही सवाल उठाया जाता है कि हम लोग कर क्या सकते हैं।